हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 24वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे जीएस का, सामान्य अध्ययन का, जो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में 40 प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के अनुसार ही तैयार किया गया है। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो बी ऑप्शन सही होगा, चिली। ठीक है, चिली जो है सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? सबसे अधिक संख्या में द्वीप किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है। यहाँ पे जो है 17,508 द्वीपों वाला ये देश है और इस देश की जनसंख्या जो है 40 करोड़ है। यह विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और यह विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला भी देश है। कौन? इंडोनेशिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान सबसे ज़्यादा केसर के उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, ईरान की राजधानी कहाँ पे है? तो तेहरान है और रियाल यहाँ की जो है प्रचलित मुद्रा है। ईरान में जो है विश्व की सर्वाधिक केसर उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है और भारत में जो है 21.5% करीब भूभाग पर वन है और भारत में वनावरण और वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल जो है यहाँ पे 24.39 है और वनावरण तथा वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल जो है 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो ये सभी हैं, शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, योजना बनाने में गाँव की सहायता करना। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और समुदाय विकास कार्यक्रम का स्थापना कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी और सामुदायिक विकास संपूर्ण समुदाय के चतुर्दिक विकास की एक ऐसी पद्धति है जो है जिनमें जन सहभागिता के द्वारा जो है समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से एक से अधिक सही हैं, तीनों यानी सही हैं। छठवां नंबर प्रश्न है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जो वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? तो M3 इसका संस्करण है। ठीक है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली जो वीवीपीएटी का संस्करण है ये M3 है और इसका पूरा नाम क्या होता है? तो वोटर वेरीफाइड पेपर एडिट ट्रायल। ठीक है, वोटर वेरीफाइड पेपर एडिट ट्रायल। ठीक है, इसका पूरा नाम है और ये जो है कौन सा संस्करण है? तो ये M3 तीसरा संस्करण है, M3 संस्करण है। सातवां नंबर प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना कब थी? तो 1980 से लेकर के 85 तक ये छठी पंचवर्षीय योजना थी और इस योजना के दौरान जो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए गए और इसी योजना में जो है गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था राजस्थान में। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो है 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, राजस्थान राज्य से, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नवा नंबर प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है और इसके CACP भी कहा जाता है, CACP
ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। और भारत सरकार की ये विकेंद्रित एजेंसी है और ये जो है 1965 में अस्तित्व में आया था। और भारत सरकार का यह विभाग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करते हैं और तब वह जो है मूल्य पूरे देश के लिए एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 10वां नंबर प्रश्न है बकिंघम नहर स्थित है। तो बकिंघम नहर कहाँ पे स्थित है? तो ये कोरोमंडल तट पर स्थित है, ठीक है। बकिंघम नहर कोरोमंडल तट के समांतर जो है स्थित खारे पानी की नहर है जो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में विस्तृत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये गोवा का है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में जो है गोवा 62.2% शहरी आबादी वाला सबसे शहरी राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो ये सीमा शुल्क को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर जो है जीएसटी में उत्पादन शुल्क जो है मूल्य वर्धित कर तथा सेवा कर शामिल होते हैं, बल्कि ये जो है सीमा कर आपका शामिल इसमें नहीं है। 13 नंबर प्रश्न है इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो सबसे पुराना आप लोग जानते होंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, और ये जो है 1936 में हैली पार्क के रूप में जो है स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड यूके मतलब उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो एटाकामा, डी ऑप्शन सही होगा। विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल जो है एटाकामा है। एटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लगभग शुष्क पठार है और इसका विस्तार जो है एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी के महाद्वीप के प्रशांत महासागर तट पर लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई के अंतर्गत स्कूलों में उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 35 बच्चों पर एक अध्यापक, 35:1, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आरटीई के अंतर्गत जो है स्कूलों में उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात जो है 35:1 होना चाहिए और इसके अनुसार जो है 35 छात्रों को पढ़ाने के लिए कम से कम एक शिक्षक की नियुक्ति होना चाहिए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है जलियांवाला नरसंहार हुआ था तो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग है, ठीक है। वहाँ पे जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये कांड। और बैसाखी के दिन एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। उस समय जनरल रेजिनाल्ड डायर ने जो है गोलियां चलवा दी थी ने, यही था ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा पहलू सही नहीं है? तो इसमें विधिक सामाजिक भागीदारी थी, तो ये तो सही है, दिख रहा है, ठीक है। यह हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा जो है उत्साहपूर्वक समर्थित था। तो यहाँ पे शिक्षित तो कोई ज़रूरी नहीं था, यही तो आपका गलत है, यह पहलू आपका सही नहीं है। यह सांप्रदायिक एकता का महान प्रतीक था, तो ये तो सही है। यह केवल उत्तर भारत तक सीमित था, ये भी सही है, ठीक है। 1857 की महान क्रांति या विद्रोह कहा जाए और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें विधिक समाजवादी भागीदारी थी। यह सांप्रदायिक एकता का महान प्रतीक था, यह केवल उत्तरी भारत तक सीमित था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है सागरीय कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? तो सागरीय कृषि से यह मत्स्य पालन की एक विशिष्ट शाखा है, तो ये भी हो सकता है। यह सागरीय पौधों एवं जंतुओं के कृषि से संबंध है, ये भी सही हो सकता है। यह उन जल स्थानों से संबंधित है जो ज्वार से प्रभावित है, सही है। तो यहाँ पे सभी सही हो जाएगा, ठीक है। सागरीय कृषि का अर्थ जो है मत्स्य पालन की विशेष शाखा सागरीय पौधों व जंतुओं के कृषि से संबंध होने तथा उन जल स्थानों से है जो ज्वार से प्रभावित है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
19 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाता है, तो ये मनाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रामीण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र भलाई में जो है सुधार लाने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका जो है तेजी से पहचानी गई है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 20वां नंबर प्रश्न है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे, तो ये कौन थे? तो नरसिंह प्रथम थे, आप लोग जानते होंगे। उड़ीसा में जो है पुरी जिले में 32 किलोमीटर दूर कोणार्क में विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण जो है केसरी राजवंश के शासक, ये केसरी राजवंश के शासक थे नरसिंह प्रथम और चोड़गंग ने कराया था। और इसे जो है ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है ब्लैक पैगोडा भी नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रखर धर्म सुधारक होने के साथ साथ प्रमुख राष्ट्रवादी भी थे। उन्होंने अच्छे विदेशी राज्य की अपेक्षा बुरे स्वराज को भी अच्छा बताया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन चलाने की प्रेरणा दी और देश की एकता के लिए जो है भाषा की एकता को स्वामी जी ने आवश्यक माना और इसके लिए उन्होंने हिंदी का समर्थन किया और गुजराती होकर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो है मानना उनके विस्तृत दृष्टिकोण का परिचायक था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, तो मसूर ये नहीं है। ठीक है, देखिए खरीफ में आता है गेहूँ, जौ, चना, आलू, सरसों, मटर, अरहर, मसूर, ये सब जो है रबी की फसल हैं। मसूर जो है ये किसकी है? रबी की फसल है। और धान हो गया, चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तिल, तंबाकू, राई, गन्ना, उड़द, मूंग, मोठ, ये सब जो हैं खरीफ की फसल में आते हैं। ठीक है, और चारा हो गया, सब्जियां, तरबूज, खरबूज, ककड़िया, ज्वार आदि ये सब जो है जायद की फसल में आती हैं। ठीक है, तो ये मसूर जो है ये किसका है? तो ये रबी का फसल है। 23 नंबर प्रश्न है, जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह है? तो 3 से कौन भिन्न है? तो दक्षिणी भूमध्य रेखीय महासागरीय धारा जो है। ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा बहती है तथा बेगुला की धारा जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर ठंडी जलधारा में बहती है। हम्बोल्ट या जो ये पेरुवियन है ये जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है और ये दक्षिण भूमध्य रेखीय जलधारा जो है अटलांटिक, प्रशांत, हिंद तीनों महासागरों में बहने वाली ये गर्म जलधारा है। ठीक है, ये गर्म है, ये तीनों जो है आपका ठंडे जलधारा है। तो यहाँ पे 3 से भिन्न पूछा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लघु एवं कुटीर उद्योग से जो है अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। ज्ञात होना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद 1948 में घोषित प्रथम औद्योगिक नीति में लघु उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया गया था और 1950 में योजना आयोग के गठन के बाद जो है 1950 में घोषित औद्योगिक नीति प्रस्ताव में जो है लघु उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, और वर्तमान लघु एवं कुटीर क्षेत्र उद्योगों के विकास संरचना में वहाँ जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, पठार पर स्थित नगर है, तो पठार पर कौन सा स्थित नगर है? तो मैड्रिड है। ठीक है, मैड्रिड शहर जो है पठार पर स्थित है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। ठीक है, स्पेन की राजधानी है और तथा स्पेन के बड़े शहरों में से ये एक माना जाता है मैड्रिड और ये पठार पर स्थित है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है, तो लंबी अवधि के लिए। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमि विकास जो है बैंक किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है और इसकी स्थापना प्रारंभ में मद्रास प्रांत में हुई थी, जबकि इस राज्य में जो है ऋण पत्रों को जारी करने एवं राज्य के प्राथमिक बैंकों को जो है समन्वित करने के लिए 1929 में केंद्रीय भूमि बंधन बैंक की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, लौंग प्राप्त होती है तो कहाँ से? जड़, तना, फल, पुष्पकली से। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लौंग जो है पुष्पकली से प्राप्त होती है। इसकी कलिका को तोड़ने के पश्चात जो है सुखा लिया जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा।
28 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम कौन सा है? तो इंद्रधनुष में रंगों का क्रम जो है नीला पीला हरा, ठीक है, नीला पीला हरा। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है बाह्य रंग लाल एवं भीतरी भाग जो है बैंगनी होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में जो है बाह्य रंग जो है बैंगनी तथा भीतरी भाग जो है रंग लाल होता है। तो यहाँ पे सही क्रम है तो नीला पीला हरा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसे अपनी पर्यटन क्षमता का विपणन करने के लिए PATA स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त है, तो किसको? तो राजस्थान को प्राप्त है, ठीक है। राजस्थान को अपनी पर्यटक क्षमता का जो है विपणन करने के लिए PATA स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त है। यह पुरस्कार जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, देश की प्रथम संस्कृति नाट्यकला एवं संगीत डीम्ड विश्वविद्यालय जहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है तो वो कहाँ पे है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है लखनऊ में प्रथम संस्कृति एवं संगीत डीम्ड विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से हम रीजनिंग के पार्ट देखेंगे। एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुँचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर श्री कुमार के घर पहुँचा, वहाँ से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर श्री शर्मा के घर पहुँचा। तो श्री शर्मा और श्री सिंह के भी घरों के बीच की दूरी कितनी है? तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ठीक है। तो एक डाकिया जो है डाकघर से, मान लीजिए यहाँ पे डाकघर है, डाकघर से श्री सिंह के घर पहुँचने के लिए उत्तर दिशा में जो है 7 किलोमीटर चला, ठीक है। तो उत्तर कहाँ पे है? उत्तर यानी पूरब पश्चिम उत्तर नीचे दक्षिण। तो यहाँ 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर उत्तर चला यहाँ से श्री सिंह के घर, फिर बाएं मुड़ा तो बाएं इधर होगा, बाएं मुड़ा 4 किलोमीटर श्री कुमार के घर पहुँचा, यहाँ से यहाँ जाएगा 4 किलोमीटर ये होगा, 4 किलोमीटर चला, फिर क्या रहा है वह दाईं, तो दाहिना कहाँ इधर चलेगा तो दाहिना इधर होगा, ठीक है। दाहिने किलोमीटर 3 किलोमीटर चला, इधर चला दाहिने 3 किलोमीटर चला, शर्मा के घर पहुंचा। तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों के बीच की दूरी कितनी है? तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया। तो श्री शर्मा और श्री सिंह घरों के बीच की दूरी तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए DC, यहाँ D रख दीजिए, नाम रख दीजिए, C रख दीजिए, यहाँ पे श्री और B यहाँ पे डाकघर से शुरू किया था, ठीक है। तो DB हो जाएगा √DC स्क्वायर DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर लंब बटे आधार, ठीक है। तो कितना है ये 4 किलोमीटर, 4 स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर √16 धन 9 √25 यानी 5 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर दूर है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, अनुक्रम में लुप्त संख्या यहाँ पे बताना है 6, 11, 18, 27, 38, 66। तो 6 धन 5 कितना हो गया? 11, 11 धन 7 28 धन 9 27 धन 11 38, 13 हो जाएगा। 38 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 13, 8 2 10 1 11 के 1 हाथ में ले 1 3 1 4 1 5 51। तो सी ऑप्शन तो हो ही जाएगा। 2 2 बढ़ रहा है, 5 7 9 11 13, 51 में अब 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11 में 15 होगा ना, 13 2 15, 15 जोड़ेंगे तो आपका 66 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। इलाहाबाद है, इसका संबंध इससे है, तो वाराणसी का क्या होगा? तो क्या किया, इलाहाबाद को उल्ट दिया है। देखिए DD AA BB AA HH, ठीक है। तो इसी बनारसी को उलट दीजिए। तो सबसे पहले I आएगा, फिर S आएगा, फिर A आएगा, तो ISAN A, तो D ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी को उलट दीजिए सीधे, इलाहाबाद को उलट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे D ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग उलट के देख सकते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे N आ रहा था, होगा नहीं, यहाँ पे A आएगा, होगा नहीं, इसी दो में होगा। तो यहाँ पे AA हो गया, तो AA कहीं आएगा नहीं, तो D ऑप्शन सही हो जाएगा।
34 नंबर देखिए, यहाँ पे खाली स्थान पूछा है, क्या आएगा खाली स्थान पर। तो यहाँ पे कर दीजिए 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 धन ये 4 कर दीजिए, तो कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। ठीक है, अब 2 गुणे 2 धन 1 कर दीजिए, कितना आ रहा है, 5 आ जा रहा है। 2 गुणे 2 धन 1 कर दीजिए, 5 आ जा रहा है। तो 3 गुणे 2 धन 2 कर दीजिए, तो 8 आ जा रहा है। उसी प्रकार कितना करेंगे, यहाँ 4 का कर देंगे, तो 4 गुणे 2 धन 3, 4 दूनी 8, 3 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वकील लोग केवल गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं, शोभा बहुत गोरी है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, शोभा का विवाह किसी वकील से हुआ है, शोभा का विवाह किसी वकील से नहीं हुआ है। तो इसमें कोई निर्गत नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कथन में शोभा का विवाह के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि शोभा का विवाह वकील से हुआ है अथवा नहीं। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निर्गत है, कोई मतलब नहीं रखता है। सिलेबस में आपके गणित के प्रश्न भी हैं, तो गणित से भी हम लोग प्रश्न को देखेंगे। रेत और लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में जो है 20% लोहा है, कितना रेत और मिला जाए जिससे कि मिश्रण में लोहा 10% हो जाए। तो 1 किलो मिश्रण में 20% कितना है, लोहा है, और बाकी रेत है। तो लोहा कितना है ये आपको मैं पता करना पड़ेगा। तो 1 गुणे 20 बटे अगर हम 100 कर दें तो 0.2 kg हमको पता हो गया कि ये इसमें लोहा है। ठीक है, अब रेत की संख्या निकाल लेंगे। तो रेत कितना दिया है, तो 1 kg दिया है। अब माइनस जब 0.2 लोहा को घटा देंगे तो 0.8 kg अब क्या हो गया, रेत हो गया। अब मान लीजिए कि x kg नया मिश्रण का भार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब मिश्रण में लोहे का प्रतिशत अब हमको निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो 0.2 100 बटे x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, मान आपका 10% पे निकालना है। तो 10 बराबर 0.2 गुणे 100 x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 10x प्लस 10 इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब 10x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 बटे 10 यानी 1 kg। ठीक है, तो यहाँ पे 1 kg आपका क्या हो जाएगा, जिससे मिश्रण में लोहा 10% हो जाए, तो 1 kg अगर रखा जाए तो उसमें लोहा का परसेंटेज 10% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, माँ की वर्तमान आयु बेटी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद जो है माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बेटी की वर्तमान आयु कितनी है, तो मान लीजिए बेटी की आयु वर्तमान आयु x है, x वर्ष है। माँ की आयु कितनी है, यहाँ पे 3 गुनी थी, तो माँ की कितनी हो जाएगी, तो 3x हो जाएगी। ठीक है, अब 12 वर्ष बाद कहा है, 12 वर्ष बाद कहा है, तो बेटी की आयु 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो x प्लस 12 हो जाएगा। और माँ की क्या हो जाएगी, तो 3x प्लस 12 हो जाएगा, 3x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार बेटी की वर्तमान आयु पूछा है, तो 3x प्लस 12 बराबर 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 12 दूना है ना, उसका दोगुना हो जा रहा है, तो यहाँ पे दोगुना कर देंगे इसको, तो x प्लस 12 हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x बराबर 24 माइनस 12, x बराबर कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, बेटी की वर्तमान वर्ष आयु कितनी है, तो वो 12 वर्ष है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, 6 लड़के तथा 2 लड़कियां किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 13 लड़के तथा 7 लड़कियां उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। तो 7 लड़के तथा 3 लड़कियां उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए x दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो एक लड़की एक दिन का काम मान लीजिए कर रही है, y काम कर रही है। ठीक है, तो अब कह क्या रहा है, ठीक है, अब 5 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 6 लड़के 2 लड़कियां, तो 5 दिनों में 6x प्लस 2y यानी 2y लड़कियां, अब बराबर कितना, तो 13x प्लस 7y। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्रश्न को।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 30x प्लस 10y हो जाएगा बराबर 26x प्लस 14y हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए 4x प्लस 4y बच रहा है, 4x प्लस 4y बच रहा है। ठीक है। तो x बराबर आपका हो जाएगा y, यानी 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x बराबर y बच जाएगा। ठीक है। अब देखिए कि आप देखिए यहाँ पे 6 दिनों के, ठीक है। अब 6 दिनों का इसी तरह से हम निकाल लेंगे 6 डे का। ठीक है। तो 6x प्लस 2y बराबर 1/5, तो 6 गुणे y प्लस 2y बराबर 1/5 हो जाएगा। तब यहाँ पे देख लीजिए y बराबर कितना आ गया मान हमारा 1/40, और x बराबर कितना आ जा रहा है 1/40, x बराबर भी आ जा रहा है। ठीक है। आप कह सकते हैं कि 7x प्लस 3y बराबर 7 गुणे 1/40 प्लस 3 इंटू 1/40। ठीक है। अब इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा 10/40 बराबर 1/4 कर सकते हैं। 10 का नाम 10, 10 चौको 40, 1/4। ठीक है। अगर कह सकते हैं 4 दिन में पूरा करेंगे या 1/4 दिन लगेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7 लड़के 3 लड़कियाँ उसी काम को पूरा करने के लिए 4 दिन लगाएंगे। 39 नंबर प्रश्न है P/Q = 7, तो P + Q अपान P - Q का मान कितना होगा। तो P/Q इक्वल टू दिया है 7, तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो 7Q हो जाएगा, 7Q हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा। ठीक है। अब P + Q/P - Q बराबर क्या हो जाएगा, तो P का मान कितना दिया है 7Q दिया है, तो यहाँ पे रखिए 7Q प्लस Q अपान P का मान दिया है 7Q, तो 7Q माइनस Q हो गया। अब 7Q 1Q तो 8Q बटे 6Q, 7Q में से 1Q घट जाएगा तो 6Q। ठीक है। अब इसको कर सकते हैं 2 चौको 8, 2 3 6, तो 4/3, Q से Q कैंसिल हो गया तो 4/3 आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है वह संख्या जिसे 12.5% और 175 सही 1/2 है वो है, तो वो संख्या कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए आप प्रश्न को ध्यान से। ठीक है। यक्स का कर दीजिए, यक्स का 12.5% बराबर किसके है 175% के। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे इसको, तो 12 दूनी 24, 1 25, तो यक्स गुणे 25/2 गुणे 100 बराबर 175 दूनी 250, 350 और 1 51, तो 351/2, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 351, इधर आ जाएगा माइनस गुणे हो जाएगा ये, और ये इधर जाएगा तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो 1404 आपका आ जाएगा। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए 1404 होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। आपके सिलेबस के अनुसार सारे पार्ट को तैयार किया गया है। वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में सारे पार्ट को देखिएगा और जल्द तैयारी अच्छे से कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।